नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सानी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, फौजी गेम लंबे इंतजार के बाद आज 26 जनवरी को लॉन्च हो गया है। इंडियन कंपनी एनकोर गेम्स ने सितंबर 2020 में इस गेम की घोषणा की थी। तब से इसके लॉन्च का इंतज़ार हो रहा था। यह एक्शन गेम भारतीय सेना के पराक्रम पर आधारित है। इसे पिछले साल गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सेना के बीच हुई झड़प की घटना पर बनाया गया है। फौजी को भारत में 3 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। यह गेम फिलहाल अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी और तमिल भाषा में लॉन्च हुआ है। डेवलपर्स की माने तो गेम जल्द ही अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूं और फौजी का आपको पूरा गेम प्ले भी करके मैं दिखाऊंगा कि कैसे इसको प्ले करना है। फौजी गेम को पबजी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि यह पबजी को टक्कर दे पाएगा या नहीं, इसकी जानकारी तो बाद में ही होगी। यह गेम सिंगल प्लेयर मोड में रिलीज हुआ है, लेकिन जल्द ही इसमें रॉयल बैटल मोड और मल्टी यूजर्स मोड भी देखने को मिलेगा। यह एक एक्शन गेम है जो जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प पर आधारित है। यहाँ से इस गेम की शुरुआत होती है और इसमें 3 कैरेक्टर फिलहाल मिल रहे हैं, जिन्हें आप अपनी पसंद से चुन सकते हैं। फौजी गेम में फिलहाल 3 मोड हैं: कैंपेन, टीम डेथ मैच और फ्री फॉर ऑल। फौजी गेम को बनाने वाली कंपनी एनकोर गेम्स के को-फाउंडर विशाल गोंडाल ने बताया कि फौजी गेम्स का उद्देश्य भारतीय सैनिकों की जिंदगी को लोगों के सामने दिखाना है और वे कैसे सीमा पर हमारे देश के लिए लड़ते हैं। विशाल गोंडाल ने बताया कि फौजी का पहला स्टेज लद्दाख स्थित गलवान वैली पर इसलिए आधारित है क्योंकि यह गेम अन्य गेम से अलग है। फौजी गेम को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप का साइज 460 MB का है। फौजी गेम एंड्रॉयड 8 और उससे ऊपर के वर्जन को सपोर्ट करता है। यह सिंगल प्लेयर गेम है और इसमें यूजर्स को कैंपेन मोड के साथ टीम डेथ मैच और फ्री फॉर ऑल मोड मिलेगा। फिलहाल इसमें यूजर्स के लिए कैंपेन मोड एक्टिव है। इसका म्यूजिक और ग्राफिक्स शानदार हैं। फौजी गेम्स की बनाने वाली कंपनी एनकोर गेम्स यूजर्स की प्राइवेसी की अहमियत को समझती है। कंपनी ने इसी के मद्देनजर यूजर्स का डाटा भारत में स्टोर करने का फैसला लिया है और यह डाटा विदेश में मौजूद किसी भी अन्य शेयर होल्डर्स के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। कंपनी बता चुकी है कि वह यूजर्स के फीडबैक के आधार पर और नए फीचर्स जल्द ही शामिल करेगी। गोंडाल ने बताया कि हम इस ऐप से होने वाली कमाई का लगभग 20% हिस्सा भारत के वीर फाउंडेशन को देंगे। फौजी ऐप को मुफ्त में भी खेला जा सकेगा, जबकि परचेज वेरिएंट में यूजर्स को प्लेयर को कस्टमाइज कर सकेंगे, जैसे स्किन कलर और भी कई चीजें आप इसमें परचेज करके कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको फौजी गेम को खेलना है और इसका साथ ही मैं लास्ट में आपको पूरा गेम प्ले भी दिखाऊंगा खेलकर। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फौजी ऐप को डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल करना है। डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉल होने के बाद गेम ओपन करें और प्ले पर टैप करने के बाद स्टार्ट पर क्लिक करें। अब एक एनिमेटेड वीडियो प्ले होगा जिसमें गेम का इंट्रो दिया गया है। राइट साइड में टॉप पर स्किप का ऑप्शन मिलेगा। आप चाहें तो वीडियो पूरा देख सकते हैं या फिर उसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपका गेम शुरू हो जाएगा और आपको भारतीय सेना के जवान का कैरेक्टर मिलेगा। स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में मूव करने का ऑप्शन और उसके बगल में येलो कलर में हथियार का ऑप्शन दिखाई देगा, जबकि राइट साइड में मारने का ऑप्शन मिलेगा। वहीं ऊपर लेफ्ट साइड में ग्रीन स्ट्रिप आपकी एनर्जी बताती है और राइट साइड में लेवल की इंफॉर्मेशन है। यह गेम 4 लेवल में है। हर लेवल के बाद एनिमेटेड वीडियो प्ले होगा जिसे आप स्किप कर सकते हैं। हर लेवल के लिए समय निर्धारित है। अगर आपने तय समय में लेवल पार नहीं किया तो मिशन फेल हो जाएगा। जैसे जैसे आप लेवल क्रॉस करते जाएंगे गेम टफ होता जाएगा। स्क्रीन पर लेवल के लिए तय टाइम और साथ में आगे बढ़ने के लिए डायरेक्शन की जानकारी मिलती रहती है। आप जितने लेवल क्रॉस करेंगे उस हिसाब से गेम में आपको सिल्वर कॉइन मिलेंगे।
यह सिल्वर कॉइन कैरेक्टर और हथियार अपग्रेड करने में आप इस्तेमाल कर सकेंगे। मूव ऑप्शन से आप आगे बढ़ेंगे तो चीनी सेना के कैरेक्टर दिखेंगे। ये आप पर हमला करेंगे, इससे पहले आप इन्हें मारना शुरू कर दें। चीनी सेना को मारते हुए आप आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आपको चोट लगेगी तो आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, जिसकी जानकारी ऊपर ग्रीन पट्टी से मिलती रहेगी। आप अपने हथियारों को इस्तेमाल लड़ाई के दौरान कर सकते हैं। इसके लिए आपको हथियार के ऑप्शन पर टैप करना होगा। लड़ाई के दौरान हथियार इस्तेमाल करने पर सीमित समय बाद ये हथियार अपने आप खत्म हो जाते हैं। इसके बाद आप अपने दुश्मन के हथियार को ले सकते हैं। इसके लिए आपको उस हथियार के पास सिर्फ खड़ा होना होगा। एक बार में आप अपने पास सिर्फ 2 हथियार ही रख सकते हैं। दुश्मन को मारने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो रास्ते में आग दिखेगी, जहां बैठकर आप अपनी एनर्जी को फुल कर सकते हैं। एनर्जी फुल होने पर हेल्थ रिकवर की जानकारी आपको मिल जाएगी। मिशन के दौरान रास्ते में आपको टेंट, गाड़ियां और सामान समेत कई चीजें दिखाई देंगी, जिनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। पूरे मिशन के दौरान आपको हथियार और आग आपके इस्तेमाल के लिए हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, गेम में आप दुश्मन को लगातार मारते रहें। साथ ही ध्यान रखें कि आपको दुश्मन एक बार भी ना मार पाए। इससे आपके मिशन कंप्लीट करने यानी जीतने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी फौजी गेम से जुड़ी हुई, कैसे आपको इसको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। डाउनलोड का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इस गेम को खेल करके दिखाता हूं कि कैसे आपको इस गेम को प्ले करना है और क्या क्या चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। इसका ग्राफिक्स कैसा है, साउंड कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको आगे इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जून दोपहर 2 बजे गलवान घाटी, हिमालय की ऊंचाइयों पर भारतीय सीमा का एक सुदूर वीरान इलाका। कॉर्पोरल अहमद, बेस को खबर देते हैं कि फॉरवर्ड पोस्ट से झंडा नदारद है। सर, देखिए वहाँ और भी है। पर्वतों पर उस दिन फौजी कमांडोज अकेले नहीं थे। दुश्मन सैनिकों ने गिरते पत्थरों की आग लेकर फौजी यूनिट पर धावा बोल दिया। कमिंग बेस कैंप, स्क्वाड 3 का भारतीय क्षेत्र में घुसपैठियों से सामना हुआ। रिपीट, स्क्वाड 3 का दुश्मनों से सामना हुआ। लेफ्टिनेंट सिंह की पेट्रोल 3 टीम को जिस आखिरी विरोधी का सामना करना पड़ा, वो थे भूस्खलन से घिरे पत्थर और चट्टान। और फिर अंधेरा छा गया। 6 घंटे बाद जब लेफ्टिनेंट सिंह की आंख खुली तो उनका सर चकरा रहा था। पहाड़ से हुई पत्थरों की उस बौछार से खरोचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोट आई थी। अहमद, ढिल्लो, रवि। फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाइयों से बेहतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीद हो चुके थे। कम से कम वो जिंदा तो थे। भारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता। ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। बहादुरी, भाईचारे और भारत के लिए फौजी।
जहाँ एक घुसपैठिया होता है वहाँ और भी होते हैं। Give up! We made you!
तुम कहाँ हो? मैं अपनी टीम को ढूंढ लूंगा और फिर हम इन बेहुदा लोगों को वापस घर भेज देंगे। अभी तक मेरे फौजियों का कुछ अता पता नहीं। और घुसपैठिए, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? Give up before we make you. जितना सोचा था हालात उससे कहीं ज्यादा बुरे हैं। तो हो जाए। और क्या? ये कोई आम बॉर्डर पेट्रोल तो नहीं। कायरो ने मेरे आदमियों को कहां छिपा रखा है? You think you will last longer than your friends?
कायरो, तुम हमेशा तो नहीं भाग सकते। पास कोई जवाब होगा। No more playing soldier! Hope you told your family goodbye. Give up before we make you. मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। फौजी कभी अपना मिशन अधूरा नहीं छोड़ता। बॉर्डर अब नजदीक ही है। मेरे साथी ज्यादा दूर नहीं होंगे। That's it for him. Not such an elite commander after all. You think you will last longer than your friends?
साथियों को निराश नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, तुम जहां भी हो, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। LAC की गलत तरफ एक कैंप, लेकिन हो सकता है कि लेफ्टिनेंट सिंह का स्क्वाड वहां कैद हो। एक टेंट लालटेन की रोशनी में चमक रहा है। ये तलाश शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। उस छोटे से टेंट की तंग जगह में एक साइड टेबल, एशट्रे, एक जलती हुई सिगरेट और कुछ बक्सों के ऊपर गैस वाली लालटेन रखी थी। पर सबसे जरूरी था एक कैदी जो रस्सियों से बंधा हुआ था। रवि! लेफ्टिनेंट सिंह की टुकड़ी का सबसे कम उम्र का जवान, जिसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसका चेहरा काला और नीला पड़ गया। उसमें शायद थोड़ा होश बाकी था। सर, उन्होंने दूसरों को बंदी बना दिया। रवि ने कहा। रिपोर्ट बाद में फौजी, पहले तुम्हें छुड़ाना होगा। नहीं सर, दूसरों को आपकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ता फौजी। लेफ्टिनेंट सिंह रवि के पैरों से रस्सी खोलने लगते हैं। देर हो गई सर, पीछे देखिए। एक दुश्मन सिपाही टेंट में आता है और लेफ्टिनेंट सिंह को पीछे से पकड़ लेता है। टेंट में उनके बीच संघर्ष होता है और बक्से गिर जाते हैं। बक्सों पर रखी लालटेन गिरकर टूट जाती है और उससे गैस निकलने की आवाज के साथ हवा में बदबू फैल जाती है। रवि, निकलो यहाँ से। लेफ्टिनेंट सिंह रवि को खोलना चाहते हैं, पर देखते हैं कि वो बेहोश है। रवि! कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेफ्टिनेंट सिंह लड़ रहे थे, पर जवान तब तक बुरी तरह बेहोश हो गया था। लेफ्टिनेंट सिंह उस जलते टेंट से बच निकले। नहीं सर, दूसरों को आपकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। रवि के ये शब्द लेफ्टिनेंट सिंह के कानों में गूंज रहे थे। लगता है आज मुझे LAC के उस पार जाना होगा। No more playing soldier. Not such an elite commander after all. एक आखिरी कोशिश और फिर हम सब घर जा सकते हैं। Give up before we beat you. वो हमेशा तो उन बॉर्डर्स के पीछे छिपकर नहीं रह सकते। Not such an elite commander after
friend. अपने भाइयों को बचाना मेरा फर्ज है और उन्हें पकड़ने वालों को मारना मजा। उन्होंने मेरे आदमियों को जहां भी कैद करके रखा है मैं पता लगा लूंगा। Oh, told you, probably goodbye. अपने भाइयों को बचाना मेरा फर्ज है और उन्हें पकड़ने वो हमेशा तो उन बॉर्डर्स के पीछे छिपकर नहीं रह सकते। एक आखिरी कोशिश और फिर हम सब घर जा सकते हैं। उन्होंने मेरे आदमियों को जहां भी कैद करके रखा है मैं पता लगा लूंगा। That's it for him. No more playing soldier. That's it for him.